हेलो सीएमए एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सीएमए सपोर्ट। और आप प्लीज़ पूरा टॉपिक अच्छे से देखिए ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ये हम लोग निकालेंगे। क्यों इंसिडेंस ऑफ टैक्स निकालेंगे? ताकि हम लोग पता कर सके कि किसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगा। ठीक है, रेसिडेंट, आरओआर या फिर नॉन रेसिडेंट। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि रेसिडेंट का इनकम ना ऑल ओवर वर्ल्ड टैक्सेबल होगा। मतलब कहीं पे भी, नॉट ओनली इंडिया, कहीं पे भी अगर इनकम है, ऑल ओवर वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है, कहीं पे भी इनकम है वो रेसिडेंट पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट के केस में इनकम रिसीव्ड, अक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल होगा। ठीक है, ओनली इन इंडिया टैक्सेबल होगा। आरओआर के केस में इंडिया का तो इनकम टैक्सेबल होगा, प्लस अगर कोई भी ओनरशिप या मैनेजमेंट, ठीक है, इन इंडिया होगा या फिर सेटअप इन इंडिया होगा तो ही वो टैक्सेबल होगा। ठीक, तो हम लोग इस जस्ट के हिसाब से हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक और चीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, एक्रू इन इंडिया एंड मतलब एक्रू इन इंडिया लेकिन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, एक्रू इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि अक्रू है या रिसीव्ड है। कोई भी इंडिया में है, हम लोग मान लेंगे कि वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है, कोई भी वर्ड होगा, जैसे अक्रू आउटसाइड इंडिया या फिर रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, ये सब चीज़ होगा कि कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो अक्रू या रिसीव्ड कोई भी वर्ड है, हम लोग इंडिया में टैक्सेबिलिटी मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक में पहला क्वेश्चन में आते थे, इनकम अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड एंड रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ इंडिया में है। रेसिडेंट टैक्सेबल, आरओआर टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल, क्योंकि सारा चीज़ में बोल रहा है रिसीव्ड इन इंडिया है तो टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे केवल आउटसाइड इंडिया है लेकिन रिसीव इंडिया में किए हैं। ठीक है, तो इस केस में अक्रू हो या रिसीव हो, हम लोग इंडिया मानेंगे और तीनों में टैक्सेबल होगा। ठीक है, इनकम अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो अक्रू तो इंडिया में हुआ है ना, तो तीनों पे टैक्सेबल। ठीक है, इनकम अक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड सेटअप इन इंडिया। इसमें देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आउटसाइड इंडिया बोल दिया, आउटसाइड इंडिया बोला तो मतलब रेसिडेंट पे तो टैक्स लगेगा। ठीक है, सेकंड आरओआर पे क्या होगा, आरओआर का हम लोग कंडीशन देखेंगे, कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया होगा तो आरओआर को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सेबल, और इस केस में नॉन टैक्सेबल क्योंकि इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। एनआर जो होता है वो सिर्फ इंडिया के इनकम पे टैक्स देगा, तो यहाँ पे तो आउटसाइड इंडिया हो गया तो यहाँ पे ये टैक्स नहीं देगा। इनकम अक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया बिजनेस का इनकम भी आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, तो आरओआर तो नहीं देगा, एनओआर तो देगा ही नहीं, सिर्फ रेसिडेंट पे टैक्सेबल। ठीक है, इनकम अक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इन द प्रीवियस आउटसाइड इंडिया है, इन द प्रीवियस ईयर, तो ये दोनों तो देगा ही नहीं, यहाँ पे टैक्सेबल। ठीक है, इनकम अक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन एवरी ईयर एंड लेटर रिमिटेड टू इंडिया इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अगर वो आउटसाइड इंडिया में रिसीव हुआ है और बाद में वो रेमिट कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में वो रेमिट जो किया वो इनकम इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं हुआ, इसलिए वो इसमें रेसिडेंट भी टैक्स नहीं देगा और ये तो दोनों देगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये जो रेमिटेड इंडिया हो गया ना, इसका मतलब कि ये जो इंडिया पे इसका इनकम टैक्सेबिलिटी नहीं हुआ, इसलिए वो नॉन टैक्सेबल हो गया। ठीक है, सिमिलरली इलस्ट्रेशन 7 हम लोग देख सकते हैं, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। तो यहाँ पे रिसीव्ड इन इंडिया है, तीनों टैक्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम अ टी बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल इंडिया में, तो ये टैक्सेबल और ये नील होगा क्योंकि यहाँ पे नेपाल लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कैनेडा। ठीक है, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया मतलब कि एनआर 1/3 पे देगा, आरओआर 1/3 पे देगा, लेकिन जो रेसिडेंट है वो पूरा 30,000 पे टैक्स देगा। ठीक है, यहाँ पे 20,000 पीछे दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, बिजनेस कहाँ पे, मुंबई, इंडिया में है, कंट्रोल्ड फ्रॉम यूके, तो इंडिया में है तो तीनों टैक्स देगा। ठीक है, उसके बाद
प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देगा, रेमिटेड के केस में कोई नहीं टैक्स देता है, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए, प्रॉपर्टी इंडिया में है ना तो तीनों टैक्स देगा 45,000, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन इंडिया, तो प्रॉपर्टी लंदन में पर इंडिया में तो रिसीव हो रहा है ना, तो तीनों टैक्स देगा 1,50,000 तीनों। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन कनाडा, इनकम कहाँ पे, प्रॉपर्टी कहाँ पे, लंदन में, एंड रिसीव्ड इन कनाडा, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ रेसिडेंट देगा, नॉन रेसिडेंट और आरओआर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं बोला, तो इसलिए ये नहीं देगा, और ये तो ऐसे भी देगा नहीं क्योंकि ये इंडिया में टैक्स मतलब इंडिया में इनकम ही नहीं अर्न किया, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन जाम्बिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की, ठीक है, कंट्रोल फ्रॉम टर्की, तो यहाँ पे कंट्रोल इंडिया पे तो नहीं है ना, तो यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट देगा और ये लोग नहीं देगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक। मैंने बुक के क्वेश्चंस भी करा दिए, और अब कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछो, और कोई भी सजेशंस है रिगार्डिंग कि हाउ कैन आई इम्प्रूव फ्रॉम माय एंड एज अ टीचर, तो आप मेरे को वो ज़रूर बताना, तो आई कम अप विथ न्यू आइडियाज़ कि मैं आप लोग को अच्छे से कन्वे कर सकूँ द प्रोविजंस एंड द थियरीज। एंड पसंद आए वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच।